हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करते हैं। दो मेजर कंपनी का हम Q1 का रिजल्ट डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि रिजल्ट का मौसम चल रहा है। काफ़ी सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो हम सेंट्रल डिपॉजिटरी का Q1 का रिजल्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। देन हम बात करने वाले एफएल इंडिया के बारे में। ठीक है, दोनों को दोनों दिग्गज कंपनी है, कमाल की कंपनी है, और आने वाले टाइम में ये भी कॉर्पोरेट एक्शन देते हुए नजर आएगी। कॉर्पोरेट मतलब क्या, बोनस आपको इस स्टॉक में मिलते हुए नजर आएगा। तो अगर आपके पास ये दोनों स्टॉक है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और बाइंग प्राइस जरूर बताना कौन से बाइंग प्राइस पे बाई किया था, या तो एफएल या फिर आपने सीडीएसएल। इसके अलावा भी आपके जो भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई बैक करते हुए नजर आ जाऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे Q1 का रिजल्ट का, मार्केट एक्सपेक्टेशन का। क्या मार्केट का एक्सपेक्टेशन है, क्या वो मीट किया या मिस आउट करते हुए नजर आ रहा है? अगर अच्छा खासा परफॉर्मेंस है तो क्या हम इस स्टॉक को कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर इसको प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं? काफ़ी सारी चीज़ को हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो, बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि सर नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं। जब तक आप ऑल नहीं करोगे तब तक आपको नोटिफिकेशंस या सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको मेरे वीडियोस रीच आउट करते हुए नहीं मिलेगा। ठीक है ना, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वीडियो पब्लिश किया। मंडे के दिन गैप डाउन खुलने का चांसेस क्यों है, निफ्टी क्रैश क्यों हो सकता है, क्योंकि डाउ जोन्स जो है अभी अच्छा खासा डाउनफॉल में चल रहा है। नेगेटिव न्यूज़ उसके पास आ रहे हैं, कंप्लीट एक डाउनफॉल खुलने का चांसेस है। ठीक है, तो आप सारे वीडियोस को देख सकते हो। हम Q1 का रिजल्ट के बात कर लेते हैं। तो सीडीएसएल की बात करते हैं, डिपॉजिटरी में काम करती है। अभी हाल फिलहाल इसने बोनस का अनाउंसमेंट कर दिया है। ठीक है ना, इन लैक्स में फिगर है। कंसोलिडेटेड रिपोर्ट देख रहे हैं तो रेवेन्यू फटाफट हम देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इसका प्रॉफिट की। ठीक है ना, तो रेवेन्यू की बात करें तो 14,968 का कितना हो गया, 25,007। मतलब क्या है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे कम माल का जंप दिख रहा है हम लोग को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, एंड क्वार्टर बेसिस पे भी कम माल का जंप दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे स्टॉक को पहला जो पैरामीटर है उसके हिसाब से अच्छा दिख रहा है। ठीक है ना, अगर ओवरऑल बात करें, टोटल इनकम की बात कर लेते हैं अदर्स इनकम्स को ऐड करके, तो वो भी देखोगे ग्रोथ होते हुए ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर जो है ग्रोथ होते हुए नजर आ जाएगा। ठीक है ना, अब इतना कमाने के लिए खर्चे भी करने होते हैं। टोटल एक्सपेंस की बात कर लेते हैं तो 7,400 का कितना होगा, 11,276। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे खर्चे बढ़ रहे हैं, एंड क्वार्टर बेसिस पे भी खर्चे बढ़ चुके हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। आप चलो फटाफट निकाल देते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट। सिंपल फॉर्मूला है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स देने से पहले जो प्रॉफिट है वो हम फाइंड आउट करते हैं, फिर जो होगा टैक्स निकालने के बाद जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड या नेट प्रॉफिट हम निकाल लेंगे। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की हम बात करें तो 9,786 का कितना हो गया, 17,463। कम माल का जंप होते हुए दिख रहा है, ऑलमोस्ट 2x होते हुए दिख रहा है, एंड क्वार्टर भी जंप है। मतलब क्या, लॉन्ग रन वाले भी कोई दिक्कत नहीं है, क्वार्टर बेसिस पे भी जो है वो आराम से इस स्टॉक को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था उसी के आसपास जो है प्रॉफिट भी आते हुए नजर आ रहा है। हाँ, जो मार्केट का इनकम है वहां पे स्लाइटली डाउनफॉल होते हुए नजर आ रहा है। ठीक है ना, मार्केट एस्टिमेशन के हिसाब से। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, इतना कमाने के बाद, सारे टैक्सेस वगैरह देने के बाद नेट प्रॉफिट अगर हम बात कर लेते हैं तो 7,386 का कितना हो गया, 13,416। कमाल का जंप है, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो इसको स्टॉक को कंटिन्यू कर सकते हो लॉन्ग रन प्लान के एक्शन से। ईपीएस में भी वही चीज दिखेगा आपको, क्योंकि ईयर ऑन ईयर मैसिव जंप है, क्वार्टर भी जंप आपको दिखेगा। ईयर ऑन ईयर तो मैसिव जंप है, एंड क्वार्टर भी आपको स्लाइटली जंप होते हुए नजर आ जाएगा। कमाल का स्टॉक है, चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो, बट एज ए इन्वेस्टर हो, कमाल का रिजल्ट आया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अगर हम बात करें तो कंसिस्टेंटली ये अपने आप को परफॉर्म कर रही है, अगर हम बात करें रेवेन्यू को लेकर या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी लेकर। ठीक है ना, तो कमाल की कंपनी है, डिपॉजिटरी में काम करती है, शानदार कंपनी है, 5 स्टार है, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, एफएल इंडिया के बारे में, कि Q1 का रिजल्ट कैसा रहा। तो उससे पहले आप होप मेरे एनालिसिस अच्छे लग रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, सीडीएसएल का अगर रिटर्न की बात करें तो 5 ईयर्स में देखोगे लगभग 1100% का रिटर्न है। थोड़ा सा इफ एंड बट यहाँ पे जरूर आया था, यस, क्या सेबी का रूल आने के, इसमें 30% टैक्स लगेगा, डिपॉजिटरी का जो टैक्सेस बढ़ जाएंगे, काफी सारे इफ एंड बट थे। थोड़ा सा मार्केट वॉलेटाइल भी हुआ था, प्रॉफिट बुकिंग भी आई थी, लेकिन फिर मार्केट रिकवर करते हुए ये स्टॉक नजर आ गया था। ठीक है ना, अब हम बात कर लेते हैं एफएल इंडिया का। ठीक है, आई होप अभी तक तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। एफएल इंडिया की बात करें, कम माल का 5 स्टार ये कंपनी है। नो डाउट 5 ईयर्स में अगर देखोगे एक जोन में मार्केट में आराम से चल रही थी। जोन में कह रहा हूँ क्योंकि 1500 का ये जोन था, ये 2-3 साल से यहीं पे चल रहा था मार्केट। और अच्छा,
कि अगर एफएल इंडिया अगर आप 2021 से पहले के बाइंग है तो आपको पता है इसमें भी आपको कॉर्पोरेट एक्शंस मिल चुका है, कॉर्पोरेट एक्शंस मिला है। अगर किसी ने ये कॉर्पोरेट एक्शन एंजॉय किया है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। किसमें काम करती है, तो आपको एडवर्टीजमेंट में ये काम करती है, ठीक है। जो भी आप वीडियोस देखते हो या आर्टिकल्स पढ़ते हो उसमें जो एडवर्टीजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में जो एडवर्टीजमेंट आते हैं उसमें इसका मेजर बिजनेस इसका हाथ है, ठीक है ना। तो अभी हम बात करते हैं 1500 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, अभी रेजिस्टेंस के आसपास फेस कर रही है और मतलब मल्टी ईयर्स रेजिस्टेंस को फेस कर रही है। अगर इसका ब्रेकआउट चाहिए तो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट हमें चाहिए, ठीक है ना। फटाफट देख लेते हैं Q1 का रिजल्ट कैसा है। तो Q1 का रिजल्ट की बात कर लेते हैं। इसके अलावा इसमें हम थोड़ा सा और भी चीज़ें बात करते हैं जो CDSL में मैं मिस कर गया हूँ। CDSL में मैं एक छोटी सी चीज़ और मैं बताऊंगा लास्ट तक, आप उसको भी देखते रहना, ठीक है ना। तो अभी FL को देख लेते हैं, कंसोलिडेटेड रिपोर्ट देख रहे हैं तो फटाफट इसको इनकम की बात कर लेते हैं। तो इनकम फ्रॉम ऑपरेशन की हम बात करें 4665 का कितना हो गया 5195, तो जंप होते हुए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें दिख रहा है। क्वार्टर बेसिस पे भी हमको स्लाइटली जंप होते हुए नजर आ रहा है। टोटल इनकम अदर इनकम्स को जोड़ कर निकाल ले तो भी हमें अच्छा खासा ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पे भी जंप दिख रहा है, ठीक है। इतना कमाने के लिए खर्चे भी करने होते हैं, आपको पता है खर्च करना पड़ता है एडवर्टीजमेंट प्रोसेस के लिए। तो 3463 का कितना 4380, मतलब क्या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है ना। क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे भी खर्चे ऑलमोस्ट बढ़े हैं, बट या फिर फ्लैट कह सकते हो, थोड़ा मोड़ा बढ़ते हुए नजर आया है, ठीक है ना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स देने से पहले जो प्रॉफिट है वो हम निकाल लेते हैं। उसका फॉर्मूला सिंपल होता है, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट। ये जो एक्सपेंस निकलने के बाद थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स भी होते हैं, एक्सेप्शंस आइटम्स भी होते हैं, वो सारे एडजस्ट करने के बाद जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलते हुए नजर आता है। उसके बाद जो निकलता है, जो टैक्स देने के बाद उसके बाद जो निकलता है प्रॉफिट फॉर द पीरियड निकलता है या फिर नेट प्रॉफिट निकलते हुए नजर आता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो चलो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की हम बात कर लेते हैं। तो 700 का कितना हो गया 1000, कमाल का जंप होते हुए दिख रहा है 1065। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कमाल का 5 स्टार जंप होते हुए नजर आ रहा है। क्वार्टरली बेसिस पे भी जंप होते हुए नजर आ रहा है, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं, इतना कमाने के बाद, इतने सारे प्रॉफिट करने के बाद, क्योंकि सरकार को टैक्स भी देने होते हैं, सारे टैक्स वगैरह देने के बाद उनके बाद जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो आता है या फिर और नेट प्रॉफिट वो कितना आ गया वो हम फटाफट देख लेते हैं। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर हम बात करें तो 661 का कितना हो गया 865, मतलब ईयर ऑन ईयर जो है जंप होते हुए दिख रहा है। क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा डाउन होते हुए नजर आ रहा है, इस चीज को आप ध्यान रखना। क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा डाउन है, उसके पीछे का रीजन क्या है, पिछले क्वार्टर में अगर आप देखोगे यहाँ पे क्रेडिट होते हुए डेफर टैक्स एक जो है यहाँ पे एक फॉर्म में देखना, क्वार्टरली बेसिस पे 249 करोड़ के आसपास डेफर टैक्स वो क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था। इस चीज का ध्यान रखना, कभी भी कोई चीज़ क्रेडिट हो रहा है ये ब्रैकेट में है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं ब्रैकेट को लॉस में मेंटेन करते हैं, बट वो चीज़ बता देते हैं, यहाँ पे इन्होंने बता दिया क्रेडिट में, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इसको ऐड ऑन किया गया है तो इसका जो क्वार्टरली जो है थोड़ा सा बढ़ते हुए नजर आया था। तो ईयरली जंप दिख रहा है, क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा स्लाइटली डाउन होते हुए नजर आ रहा है, ठीक है ना। एफएल इंडिया की हम बात कर रहे हैं। ईपीएस में भी सेम चीज़ रिफ्लेक्शन तो आपको दिखेगा 497 का कितना होगा 6.18 और क्वार्टरली थोड़ा सा डाउन होते हुए नजर आ जाएगा, ठीक है। चाहो ये स्टॉक आप कंटिन्यू कर सकते हो, थोड़ा मोड़ा इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, नो डाउट एडवर्टीजमेंट का है, थोड़ा सा मार्केट एक्सपेक्टेशंस को चेकआउट करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक डेटा मेरे पास आया नहीं है। आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पब्लिश करते हुए नजर आ जाऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर यह बुल रन में निकल गया तब तो और अच्छी की बात है, ठीक है ना। अच्छा CDSL में एक चीज मैंने मिस आउट कर दिया था। CDSL में हमने एक चीज और देखते हैं, वो क्या देखते हैं, डिपॉजिटरी। आपको पता है डिपॉजिटरी का ये बिजनेस है, CDSL जो है मेजरली इनका काम जो है डिपॉजिटरी का है। तो इनका डिपॉजिटरी का जो बिजनेस है, सेगमेंट वाइज जो रेवेन्यू, उसको हम फटाफट देख लेते हैं। अगर अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है, मतलब इनका जो डिपॉजिटरी का जो एक्टिविटी है वो अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, तो ये स्टॉक को कंटिन्यू करना, ठीक है। लॉस में मत बेच देना अगर टॉप लेवल पे भी खरीदा है तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 12,000 कितना हो गया 19,700, कमाल का जंप हमको दिख रहा है। क्वार्टरली भी ईयरली भी, मतलब जो इनका कोर बिजनेस है डिपॉजिटरी का वो शानदार जंप होते हुए नजर आ रहा है। तो कमाल का ये स्टॉक है, चाहो तो दोनों स्टॉक कंटिन्यू कर सकते हो। एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो डेफिनेटली इस स्टॉक को अपने प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हैं। आई होप मेरे एनालिसिस अच्छे लगे होंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। इसके अलावा डिफेंस के सेक्टर के रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ है मैं यहाँ पे पब्लिश करते रहता हूँ, आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।